हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई। दोस्तों जरा सोचो, दादी तुम्हें कहानियां सुनाती हैं, जिनकी गोद में तुम मीठी मीठी लोरी सुन के सोते हो। उसका प्यार इतना बढ़ जाए कि वो तुम्हारा बच्चा अपनी कोख में पालना चाहती हो, तो क्या होगा? क्या होगा अगर कोई बत्तख भर का 11 साल का बच्चा एक बच्चे का बाप बन जाए? तो क्या हो अगर कोई कपल सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी बॉडी पे टैटू, पियर्सिंग, सर्जरी और पता नहीं क्या क्या लीपापोती करवा ले? है ना सुनने में अजीब? बस ऐसे ही कुछ कपल्स की स्टोरी लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में, टाइटल्ड 8 मोस्ट अनयूजुअल कपल्स इन द वर्ल्ड पार्ट 2। तो चलो आपको मिलवाता हूँ इन नमूनों और अतरंगी जोड़ों से। नंबर 1। दोस्तों, आपने इस अय्याश दादी की कहानी तो हमारी पहली वीडियो में देखी ही होगी। नहीं देखी तो देख लेना। ये दादी कैसे एक जवान पोते की उम्र के लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। लेकिन चलो, पोता तो उसका खुद का नहीं था, लेकिन भाई ये है घोर कलयुग का भी घोर कलयुग। क्योंकि अब की बार तो भाई जिस बुढ़िया की बात मैं कर रहा हूँ वो कतई ठरकी दादी माँ है। जवानी से लेकर अब तक कुछ बदला तो वो है इस दादी माँ की मर्दों पर नियत। मतलब इतना जोश भरा इसके अंदर कि दादाजी बेचारे इनकी पूर्ति करते करते टें बोल गए। जरा गौर फरमाइए इस बुढ़िया पे। सत्संग नहीं बल्कि समाधि लेने की उम्र में क्या क्या गुलछर्रे खिला रही है ये। अब एक बात बताओ, किसी की माँ की क्या इच्छा होगी अपने बेटे के लिए कि उसके बेटे की शादी हो जाए, एक सुंदर सी बहू आए, गोद में नाती पोते खेले? लेकिन ये दादी उनमें से बिल्कुल भी नहीं थी। दादाजी के जाते ही अब इनका बेटा ही इनकी आखिरी उम्मीद था और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा शादी कर ले, क्योंकि इन्हें नाती पोते गोद में नहीं खिलाने थे बल्कि अपने पेट में पालने थे। मतलब समझ रहे हो कितनी खराब है इस जोशीली बुढ़िया की नियत। लेकिन भले ही दादी माँ का दिल भले ही 16 साल का कम से नो, लेकिन इस बॉडी की भी कोई एज होती है भाई। अब बंजर जमीन पे पानी डालने से खेती तो होने से रही, जिसकी वजह से बेटे के बच्चों की माँ बनने का सपना इनके दांतों की तरह टूट गया। लेकिन दादी में अभी जोश बाकी था, उम्मीद बाकी थी। फिर एक ऐसा दिन आया जब इस दुनिया में आया इनके घर नन्हा सा शहजादा, जिसे वक्त के साथ साथ दादी ने हर तरह का प्यार दिया। मतलब हर तरह का। अब पोते को भी दादी से इश्क वाला लब होने लगा था। उसको लड़कियां छोड़ दादी पे ही क्रश आने लगा और एक दिन दोनों ने शादी कर ली। मतलब बेटा तो बेटा, अब पोते से शादी कर ली इसने। मतलब क्या चल रहा है भाई? कमाल का पोता है भाई। इस रंगीन दुनिया में जो हो जाए कम है, लेकिन अब आखिर है तो पति पत्नी की जोड़ी। सो भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे भाई। किसे कह रहा है? अरे दादी, उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। नंबर 2। अब जरा इस पिस्टल को ही देख लो, जिसकी बुलेट AK-47 से भी तेज चलती है। ये छोटा पैकेट टिंकू कोई आम मर्द नहीं है, बल्कि टिंगी सा महामर्द है। जिस उम्र में बच्चे छोटे भाई बहनों को खिलाते हैं, उस उम्र में तो भाई लोग ये बाप बन गया। अब चलो इसकी कहानी सुनाता हूँ। इस छोटे मियाँ का नाम है शॉन स्टीवर्ट, और जब इसकी उम्र महज 12 साल की थी तो इसे अपने सामने वाले घर में रह रही 15 साल की एम्मा नाम की पड़ोसन से प्यार हो गया। फिर क्या था, इन दोनों की नजदीकियाँ बढ़ने लगी और दोनों क्लोजअप के एड से भी ज्यादा पास आ गए और पता नहीं कब गुल्लू गुल्लू ज्यादा ही बढ़ गया। अब भाई इधर तो सब मजे में चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एम्मा मैडम के हाव भाव थोड़े बदले बदले से लगने लगे। उनके माँ बाप को गहरी चिंता हो गई और जब एम्मा का अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। एम्मा 15 साल की एक नाजुक उम्र में ही माँ बनने वाली थी। इसके बाद घर में तो भाई जैसे तूफान सा आ गया। लेकिन उससे भी बड़ा तूफान तो तब आया जब ये पता चला कि ये बच्चा 12 साल के शॉन का है। फिर शुरू हुआ दोनों फैमिलीज के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा और पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई थी। लेकिन शायद छोटे मियाँ शॉन इस खबर से काफी खुश थे। अब भाई मिस्टर बाप जो बनने वाले थे। जब कुछ महीनों बाद एम्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उस वक्त शॉन स्कूल में था और जैसे ही ये खबर मिली वो स्कूल बंक करके अपने बच्चे को देखने चल दिया। और इतना सब होने के बाद भाई इन लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। और साला एक हम है, घर में गलती से सिर्फ इतनी भनक भर लग जाए कि रिलेशनशिप में है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो क्या फैमिली लिस्ट से ही डिलीट हो जाएंगे। सही है भाई। नंबर 3। अब बात करते हैं अपने आदरणीय पूजनीय इन दादाजी के बारे में, जिन्होंने ठानी ली थी कि अब वैसे तो इन दादाजी का नाम कुछ और था, लेकिन अब तक वो देवदास के नाम से ही जाने गए, सिर्फ और सिर्फ चंपा की वजह से। यानी इनकी एक्स जवानी में कोशिश की थी एक बार करने की शादी, लेकिन बेचारे पकड़े गए तो गजब धुलाई हुई और चंपा की किसी और से शादी कर दी गई। इस इंसिडेंट के बाद दादाजी साइलेंट लवर बन गए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। और इंतजार करने लगे दादी के बुड्ढे के स्वर्ग से धारने का। और दादी की लाइफ में ये दिन भी आया जब उनके बुड्ढे टें बोल गए और अब कुछ नया हुआ। एक बार फिर दोनों को एक रिटायरमेंट सेंटर में किस्मत ने मिलवा दिया। लेकिन अब तक दादाजी 100 के ऊपर और दादी 96 की हो चुकी थी। लेकिन बुड्ढा ठहरा कतई कबीर सिंह। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं
शादी करनी है मतलब करनी है, फिर चाहे आधी बॉडी कवर में ही क्यों ना हो। बस फिर क्या था, पहुंच गए दादी के पास बारात लेके और आखिरकार चंपा दादी से शादी करके ही माने और अपने नाम के आगे से वो देवदास वाला टैग हटा के माने। अब लेंगे आखिरी सांस चैन से। नंबर 4, अब जिस अनोखी जोड़ी की बात मैं करने जा रहा हूँ वो है ऊंट और बकरी की जोड़ी। ये भाई साहब इतने लंबे हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड इनके सामने किसी खिलौने से कम नहीं लगती। लो आप खुद ही देख लो, ये जो भाई साहब हैं ये सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं। अब इनकी हाइट ही देख लो, बास्केटबॉल खेलते तो शायद इन्हें कोई हरा नहीं पाता, लेकिन इन्हें जमीन में झांकना इतना पसंद है कि फुटबॉल को अपना प्रोफेशन बना लिया। उसके बाद बात आई लाइफ पार्टनर की, तो दिल लगा बैठे इन मोहतरमा से जिनकी हाइट सिर्फ 2 फुट। मतलब क्या सोच के प्यार हुआ मालूम नहीं, लगता है इनको हमेशा सर झुका के रहना पसंद है। और जब इनसे पूछा गया तो भाई साहब का जवाब सुनो, हमारी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई, जिसके बाद हमारी दोस्ती काफी गहरी होती गई और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। मतलब ये है कि भाई ने पहले लड़की की सिर्फ सेल्फी वाली फोटो देखी और दिल दे बैठे, लेकिन फिर पता चला जिसे लीटर समझा वो आधा भी नहीं बल्कि पूरा पौआ निकला। लेकिन अब बेचारे करते भी क्या, प्यार जो हो गया था बस यही सोच के रह गए कि लीटर हो या पौआ, नशा तो दोनों से ही होता है, और जय श्री राम बोल के कर ली शादी। मतलब भाई प्यार सिर्फ अंधा नहीं बल्कि प्यार बटला और लंबा भी होता है। अब इन 2 फुटिया दीदी को तो लंबू भाई साहब को किस करने के लिए जिंदगी भर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक सलाह है मेरे पास, देखो वैसे तो भाई लोग दहेज लेना और देना पाप है, लेकिन इनके केस में लड़की वालों को दहेज में एक सीढ़ी तो देनी ही पड़ेगी। पर जो भी हो, ये कपल काफी रोमांटिक है और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी है। नंबर 5, दोस्तों कहते हैं टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल भी हानिकारक हो सकता है। अब इस भाई को ही देख लो, जब भाई खेलने के बहाने लड़कियां ताड़ने बाहर जाने लगता, मम्मी कार्टून लगा के फोन पकड़ा देती और लड़कियों से दूर रहने की सलाह देती। अब ऐसे करते करते इनका लड़कियों में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया और जब वो बड़े हुए घर वाले रोज एक ही बात बोलते, इतना बड़ा हो गया है शादी कर ले नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी, बुढ़ा हो जाएगा तो बुढ़िया ही मिलेगी, और भी बहुत कुछ। और भाई की नाक में तो दम हो चुका था, तो फिर क्या था, कर ली शादी, ले आए अपनी छोटी सी दुल्हनिया। क्यों मम्मी यही कार्टून दिखाती थी तुम, अब बना लो इसे अपनी बहू। हाँ भाई लोग, इस भाई को ये सिंगिंग कार्टून गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसका फैन हो गया और अपने रूम में इसी डॉल की फोटोज और टॉयज भर के रखने लगा। और जिसे मम्मी उसकी पसंद समझती थी वो तो इनकी क्रश निकली। अब जैसे तैसे घर वालों को मनाया और ऑफिशियली इस डॉल से शादी की। इसके लिए बाकायदा डिजाइनर ब्राइडल ड्रेस बनवाया और इनके साथ डेट पे भी गए। क्यों मम्मी, बहू सेवा तो करती है ना ठीक से, पोते के बारे में क्या ख्याल है अम्मा। नंबर 6, दोस्तों कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कई बार प्यार अंधा पैसा होता है। यानी कुछ हो ना हो, बंदे के पास अंधा पैसा होना चाहिए। अब बात कर रहा हूँ एक ऐसी सुपर मॉडल की जिसके पीछे दुनिया भर के लड़के पागल थे, लेकिन क्या पसंद आया, ये छोटा पैकेट जिसके चलते इस लड़की ने लाखों को पीछे छोड़ दिया। इसके प्यार में लड़की इतनी पागल हो गई कि दुनिया की परवाह न करते हुए इससे शादी कर ली। और ये पूरी की पूरी कहानी काल्पनिक है, कृपया ध्यान न दें। असली सच्चाई ये है कि विकराल गबराल वाले गबरू के लंगोटिया भाई के पास अथाह धन था और इसे देख के ये मॉडल पगला गई। फिर क्या हाइट, क्या बॉडी, क्या शक्ल, क्या सूरत, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे जड़ से शादी के लिए मान गई। लेकिन इनकी जोड़ी इतनी कमाल की है ना कि हमेशा चर्चा में ही बने रहते हैं और सवालों में घिरे रहते हैं। वेल मैडम सफाई देने के लिए कह जरूर देती हैं कि उन्होंने पैसे के लिए उनसे शादी नहीं की, लेकिन मैडम पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अब इस अतरंगी नारंगी बेरंगी जोड़े को देखो। नर का नाम है विक्टर और इस मादा का नाम है गैब्रिएला। ये लोग मनुष्य की प्रजाति में पैदा हुए थे और इन दोनों का असली रंग गोरा था, लेकिन भगवान के दिए हुए शरीर में दोनों बोरिंग महसूस कर रहे थे, तो सोचा थोड़ा टैटू शैटू बनवा ले। फिर एक छोटा टैटू बनवाया। अब गोरे गोरे बदन पे काला काला टैटू बेहद खूबसूरत लग रहा था। फिर सोचा थोड़ा बड़ा बनवाते हैं, पर इस बार ये थोड़ा खराब बना। ऐसे करते करते पूरी बॉडी पे छींचा लेदर करवा लिया और तो और आंख के व्हाइट वाले हिस्से को भी ब्लैक करवा लिया। मतलब इतना भी क्या पसंद था टैटू। लेकिन कुछ टाइम बाद अब ये भी बुरा लग रहा था, तो अंकल पूरे टकले हो गए और आंटी भी हो जाती पूरी टकली, लेकिन पैसे खत्म हो गए तो आधी टकली पे ही चोटी बना लेती है। अब भी बात नहीं बनी, फिर सोचे पियर्सिंग करवाएं, तो पहले कान छिदवा लिए, मजा नहीं आया। फिर आंखें छिदवा ली, फिर भी मजा नहीं आया, तो फिर इतने छेद करवा लिए कि कभी कभी नाक में उंगली डालने की बजाय कहीं और उंगली डाल लेते हैं। अब खुद को देख के इनको मनुष्य वाली फीलिंग तो आती ही नहीं थी, तो इन अंकल ने नाक बनने की कोशिश की और जीभ को भी बीच से फड़वा लिया, मतलब 2 हिस्से करवा लिए, तब भी मजा नहीं आया, तो पूरी बॉडी की चमड़ी उधड़वा के नई लगवा दी। मतलब आज तक ये समझ नहीं आया कि ये लोग बनना क्या चाहते हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इन्हें अवार्ड भी दे दिया। लेकिन अब तक मैं डाउट में हूँ कि किस बात का अवार्ड मिला है इनको, बॉडी का सत्यानाश करने का या अतरंगी कपल होने का। नंबर 8, मतलब यार हम जवान लड़कों में क्या कमी थी जो इस बूढ़े घोड़े से इश्क लड़ा बैठी। हाँ, लेकिन भाई बॉडी शॉडी डोले शोले और शक्ल सूरत सब मिडिल क्लास चोचले हैं। यहाँ तो सारे रिश्ते माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पे टिके हैं। जिसकी तिजोरी में वो विराजमान हो उसकी बाहों में अप्सराएं शयन करती हैं। अब इनको ही देख लो, ये सुपर मॉडल हैं और ये जो भोपले जैसे पेट वाला बुड्ढा है इसके साथ वो इसका पति है, और
दोनों लगे हैं समुंदर के किनारे छैया छैया करने में। अब ऐसी जोड़ी देख के तो लोगों का सवाल पूछना बनता ही है। तो बस जब पूछा गया कि ऐसा क्या देखा इन दादू सा में, तो मैडम शर्माते हुए बोली, मुझे प्यार हो गया इनसे और शादी कर ली। मतलब प्यार तो मम्मी पापा दादा दादी से भी होता है, पर हाँ वो वाली फीलिंग कैसे आई तुझे, ये आज भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। अब इन कपल्स में से सबसे अतरंगी कपल कौन सा लगा वो कमेंट करके आप बताओ। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारे जैसा अतरंगी पार्टनर मिलेगा। और बेल आइकन भी दबाओ, वरना बच्चे भी नमूने होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।